हेलो गाइस, तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेकर आया और एक बढ़िया सी वीडियो। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रिक जो गॉट टैलेंट में परफॉर्म किए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत डेंजरस ट्रिक, चाहे वो मुँह में ब्लेड डालने की ट्रिक हो और कौन सी दूसरी ट्रिक। तो गॉट टैलेंट के मैं सबसे डेंजरस मैजिक ट्रिक आपको रिवील करने वाला हूँ। और आप एक बात याद रखना कि एक ट्रिक अपने घर पे मत करना। डोंट ट्राई दिस एट होम क्योंकि डेंजरस है। फर्स्ट है बरीड अलाइव एस्केप एक्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्केप मैजिशियन ने डेमियन आदित्य, इसने एक मैजिक ट्रिक की थी गॉट टैलेंट में, जिसने उसने खुद को जिंदा दफना दिया था ज़मीन के अंदर और कॉफिन के अंदर। एक देखो इस तरह से उसके हाथ टाइट थे और चेन से भी उसको बांधा गया था और उसको उसके बाद में कॉफिन के अंदर दफना गया था। और ये सब एक टीवी पर दिखाया गया था। उसके बाद में इसने दफनाने के बाद भी वो उस कॉफिन से बाहर आया अपने असिस्टेंट के भेष में। तो ये ट्रिक इसने किया कैसे, एस्केप ट्रिक उसने की कैसे उसने एस्केप की इतने सब जजेस के सामने, इतने सब लोगों के सामने ये ट्रिक उसने की कैसे। सबसे पहले मतलब कि जब वो कॉफिन में, जो कॉफिन है उसमें गया था, जो उसके हाथ बंधे थे वो असल में गिमिक थे, जो हैंडकफ थे, चेन थे, वो सबको गिमिक है जो आराम से निकाल सकता है मैजिशियन। देखो उसने जजेस को चेकिंग के लिए नहीं दिया हाथ की, आप खींच के देखो कि ये असली है कि नकली, ऐसे चेकिंग को नहीं दिया था, इसलिए वो गिमिक थे उसने हाथ पे लगाए थे जो आराम से वो निकाल सकता था सिर्फ ऐसे अपने हाथ घुमा के और स्लाइड ऑफ हैंड से। वो चेन उसके बाद में जैसे ही उसके हाथ फ्री हो जाए चेन से, देखो इस तरह से, तो वो अपने फ्री हैंड से वो चेन जो साइड में उसके हाथ के वो भी निकाल सकता था और इस कारण वो अच्छी तरह से फ्री हो सकता था। तो चेन की बात साइड हो गई। तो वो असल में बाहर कैसे आया, टेलीपोर्ट कैसे हुआ, एस्केप कैसे किया। तो सबसे पहले जो टनल है वो असल में एक यू शेप की टनल थी जो दूसरे एंड को अटैच थी, जो उस कंक्रीट पाइप के उस साइड पे उसका एस्केप था। तो देखो कॉफिन इस बड़े वाले टनल में, उस छोटे वाले टनल में एस्केप पॉइंट है कंक्रीट के पीछे से जिधर से एस्केप हुआ था। तो जजेस इधर थे और कॉफिन इधर था और कॉफिन के इधर एक एस्केप वे था जो कोई देख नहीं पाता था क्योंकि ऊपर से वो बाद में कॉफिन बंद किया गया था। तो वो एस्केप वे सिर्फ खोलता है और उसके अंदर से जाता है टनल में से। देखो जब वो ऐसे सुलाता है तब उसके ऊपर और एक ए रखा गया रहता है और उसके बाद में मिट्टी डलता है जिसकी वजह से कोई देख नहीं पाता है कि क्या हो रहा है असल में। और उसके बाद में वो ऐसे स्लाइड होके अच्छे से टनल से निकल जाता है, एस्केप करता है, इस तरह से अच्छे से एस्केप करता है और टनल में से बाहर निकलता है। तो अब आप सोचेंगे कि उसने इतना टनल से एस्केप किया, देखो ये फ्लैप है सिर्फ ऐसा खुलता है और वो एस्केप करता है इस तरह से। तो आप सोच रहेंगे कि उसने एस्केप कैसे किया, जज बीच ने देखा क्यों नहीं उसको फिर से आते वक्त, जब वो फिर से आया तब जज बीच ने देखा क्यों नहीं। तो सबसे पहले ये था कि वो कंक्रीट से छुपी हुई थी जो दूसरी साइड, देखो पूरे पाइप है और उसके पीछे है जिसकी वजह से कैमरा का फोकस नहीं है उधर बराबर, इसलिए उधर कोई देख नहीं पा रहा है बराबर से, इसलिए वो कंक्रीट के पास अच्छे से पहले से ही प्लेस किए गए थे जिसके वजह से किसकी नज़र ना जाए। तो सबसे पहले वो क्लाइंब करता है जिधर पहले से ही कपड़े मौजूद रहते हैं उसके असिस्टेंट के, मतलब वो जो पहन सकते हैं वो कपड़े डिस्गाइज करने के। उसके बाद में वो अपने असिस्टेंट जब उसकी वाइफ जब रोती है तब सबका डिस्ट्रैक्शन उधर चला जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं असल में, सबका अटेंशन उधर जाता है, तभी उस मिस डायरेक्शन का वो फ़ायदा उठा के अपने असिस्टेंट के साथ जगह बदल लेता है इस तरह से। तो इस तरह उसने डेंजरस एक्ट परफॉर्म किया और पूरे वर्ल्ड को अमेज कर दिया। तो नेक्स्ट है रेजर ब्लेड स्वॉलो एक्ट। तो एक जापानीज मैजिशियन ने एक डेंजरस एक्ट परफॉर्म किया, तानबा ने एक डेंजरस एक्ट परफॉर्म किया था गॉट टैलेंट शो में, जिसने उसने एक ब्लेड दिया सबसे पहले साइमन को और कट करने को बोला पेपर की यह असली है ब्लेड दिखाने को। उसके बाद में उसने किया क्या, उसके बाद में उसने ब्लेड स्वॉलो कर लिया, वो जो ब्लेड है वो स्वॉलो कर लिया। उसके बाद में उसने और भी बहुत सारे ब्लेड स्वॉलो कर लिए, पेपर स्वॉलो कर लिया और उसके ऊपर से वाइन भी पी ली।
उसके बाद में उसने एक एक ब्लेड अब धागे से निकाल ले मुंह में से अपने, जो धागे से अटैच थे ब्लेड जो उसने स्वॉलो किए थे। तो ये अमेजिंग डेंजरस एक्ट उसने किया कैसे। और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो सबसे पहली बात है कि ये उसने किया कैसे। सबसे पहले कि आप ये अपने घर पर ट्राई मत करना, ये बहुत डेंजरस एक्ट है। अगर आपको सीक्रेट मालूम है तो भी आप घर पर मत ट्राई करना, क्योंकि ये एक्ट बहुत ही डेंजरस है। तो सबसे पहले वो एक्ट उसने किया कैसे, तो जो मैजिशियन है वो असल में गिमिक ब्लेड यूज़ करता है। जो ब्लेड है वो असल में गिमिक है, ब्लंट है, वो मतलब शार्प नहीं है ज़्यादा। तो इस टाइम वो कट करते वक्त वो सिर्फ पेपर अपने हाथ से पुल करता है, जिससे वो अपने आप कट होता है और जज को लगता है कि वो कट कर रहे हैं, पर असल में वो पेपर पुल कर रहे हैं। तो जब ये ब्लेड स्वॉलो करता है, पर स्वॉलो नहीं करता है, असल में अपनी राइट चीक में वो ब्लेड छुपा देता है। वो देखो इस तरह से अपने राइट चीक में वो ब्लेड छुपा देता है। और उसके बाद में जो सब ब्लेड है, ये दूसरे ब्लेड है, वो सब गिमिक ब्लेड है, जो फेक सेट ऑफ ब्लेड्स है जो खाता है। वो असल में ग्लूकोज शुगर का कोटिंग के ब्लेड है, जो फेक है सब। जो वो ब्लेड है वो शुगर कोटिंग के ब्लेड है, जो असल में सब फेक है। अगर आप ये परचेज भी कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे ऑनलाइन किधर भी ये ब्लेड, अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद में उस ए ब्लेड को स्वॉलो कर लेते हैं। और पेपर भी नकली है, पेपर भी ग्लूकोज का है। ये पेपर जो खाता है वो भी कोई आम इंसान भी खा सकता है ये पेपर। उसके बाद में वो एक निकलता कैसे है, जो थ्रेड ब्लेड अटैच है। असल में आपको मालूम है, जब देखो सबसे पहले जो ए ब्लेड थे वो सबसे पहले देखो इस ग्लास में फेंक देते हैं उसके ब्लेड, मतलब जो उसके माउथ में उसने पहले डाला था ब्लेड, और इसमें फेंक देता है। आप देख सकते हैं इधर आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में मालूम है, आप उस सेट ऑफ ब्लेड्स खाता है बहुत सारे, वो असल में थ्रेड से पहले से ही अटैच रहते हैं। जो बाद में जो उसने पहले से ही उसके राइट चीक में ब्लेड रहते हैं, जो उसने पहले से ही रखे रहते हैं राइट चीक में, वो बाद में पुल आउट करता है सिर्फ। और जो ग्लूकोज के ब्लेड है वो असल में ब्लेड फेक रहते हैं। तो ये जो ब्लेड रहता है उसने राइट चीक में पहले से ही रखे रहते हैं, ये सब चालू होने से पहले। तो वो सिर्फ क्या करता है, वो ब्लेड निकालता है अपने मुंह से, वही काम करता है। सो कमिंग टू द फाइनल एंड द लास्ट ट्रिक, इम्पेल्ड बाय स्वॉट ट्रिक। तो ये ट्रिक थाईलैंड के एक वन ऑफ डेंजरस मैजिशियन से आती है। अगर आपको मालूम ही रहेगी ट्रिक, जिसमें बॉक्स के अंदर, कॉफिन के अंदर स्वॉर्ड भी घुस जाते हैं, ये ट्रिक मालूम रहेगी। पर ये उसका एडवांस वर्जन है। मतलब देखो ये आदमी पूरी अच्छी तरह से, पूरी क्लीन तरीके से स्वॉर्ड के आर पार, बॉक्स के आर पार एक एरो घुसा देता है। बाद में वो जज को भी बुलाता है और जज को भी डालने को बोलता है, इस तरह से इम्पेल करने को बोलता है बॉक्स को पूरी साइड से। जज भी करते हैं, जज भी स्वॉर्ड डालते हैं, उसके बाद में वर्टिकली भी स्वॉर्ड डालता है जज। उसके बाद में सब वो निकाल देता है एरो, और फिर भी वो गर्ल सही सलामत रहते हैं और वो दिखा देता है कि बॉक्स एम्प्टी है, कुछ गिमिक नहीं है। तो एक मैजिशियन ये ट्रिक करता कैसे है, सबसे पहले बॉक्स जो मैजिशियन ने यूज़ किया है वो असल में गिमिक बॉक्स है। हाँ, ये बॉक्स गिमिक है। तो सबसे पहले आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो बाहर से छोटा दिखाई दे रहा है, पर वो अंदर से बहुत बड़ा है। इधर इस बॉक्स में 2 लड़कियां फिट हो जाए, इतना बड़ा है असल में एक बॉक्स है। ये सिर्फ बाहर से आपको छोटा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो लड़की है वो ऐसे नीचे के पोजीशन में जाती है, जो नीचे जाती है एकदम। तो जो बॉक्स है उसके जो नीचे के जो 2 फ्लैप आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे ऊपर हो सकते हैं, मतलब देखो ऐसे ऊपर हो सकते हैं, और उस फ्लैप के नीचे जाती है, जिससे उसको उन 2 फ्लैप की प्रोटेक्शन मिलती है। अब आप बोलेंगे फ्लैप से क्या होगा। जो फ्लैप है वो असल में हार्ड रबर कोटिंग से बनाए गए हैं, जिसके वजह से कोई भी एरो उस को पियर्स ना कर सकते, डिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब जैसे ही एरो उधर से जाते हैं वो असल में उस रबर कोटिंग को टच करके वो डिफ्लेक्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। उसकी जो पीछे का वेस्ट है वो भी एक वेस्ट है जो उसको सपोर्ट देता है एरो से बचने के लिए। इसके वजह से वो उसका इम्पैक्ट सहन कर पा रही है, झेल पा रही है इम्पैक्ट। और देखो एरो ऐसे डाइवर्ट होते हैं रबर कोटिंग की वजह से, देखो इस तरह से। तो आप सोच लेंगे ऊपर वाला एरो कैसे वो बची। तो सबसे पहले ये जो एरो उस जज ने डाला था उस टाइम वो स्लो डाला था। अब आप देखेंगे मैजिशियन कितना
फास्ट डाल रहा है और जज ने स्लो डाला था, उसको इनफ टाइम मिल गया उस बॉडी अप का पोजीशन चेंज करने को और एरो ऐसे उसके साइड से निकालने को, एरो का डायरेक्शन चेंज करने का। अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे पहला जज डालते उसके बाद में मैजिशियन लेके डालता है, तो जज आधे तक ही डालता है अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसके बाद में मैजिशियन डालता है, तब वो एरो को डाइवर्ट कर देती है उससे। उसके बाद में मैजिशियन निकाल देता है सब एरो, देखो उसके बाद में मैजिशियन सब एरो निकाल देता है, फ्लैप भी जगह पे चला जाता है, लड़की भी बाहर आ जाती है और वो बॉक्स एम्प्टी, कम्प्लीटली एम्प्टी दिखा सकता है। असल में मैजिक पूरे बॉक्स में भी है और उसके पीछे के वेस्ट में। तो आपको कौन सा मैजिक अच्छा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस।